Hello everyone, this is your biology mentor SN ma'am here. Welcomes you all at my classroom platform. Today we are going to study about the parts of fruits. फ्रूट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं और किस पर्टिकुलर लेयर का क्या काम है, कौन सा पोर्शन हम खाने में काम में लेते हैं और कौन सा पोर्शन हम जस्ट पील आउट करके रिमूव कर देते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स को लेकर चलती है अलग अलग थियरीज. तो लेट अस बिगिन विद पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स. Basically, बच्चा, this is the chapter of 11th class which is named as Morphology of the Flowering Plant. और उसी के अंदर एक छोटू सा क्यूट सा टॉपिक है, that is fruits. तो उसी पे हम छोटा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं with few live examples, ताकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग के अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो एक फ्रूट्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, चलते हैं उस पे. मेजरली हम फ्रूट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्टली द आउटर वॉल, एंड दिस आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. तो पेरिकार्प को हम और क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रूट वॉल. ये होती है मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिवाइडेड. और ये कितनी लेयर्स हो सकती हैं, दे कैन बी मैक्सिमम 3 लेयर्स. तो ये आउटर टू इनसाइड 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा. पल्पी पोर्शन भी है, पील भी है और इंटरनली कुछ हार्ड पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड होगा. सेकेंड पार्ट जो फ्रूट का है वो इंक्लूड करता है सीड को, जो इस फ्रूट वॉल के अंदर की तरफ इनक्लोज होंगे, पैक होंगे. किस तरह से नजर आएंगे, तो अगर हम एक मैंगो को डाइसेक्ट करके अंदर से उसका सीड निकालें, कुछ कुछ बीन शेप नजर आएगा. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो इनर पोर्शन है ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है सीड को. नो नो नो, दिस इज नॉट सीड. ये है सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प. उसके अंदर हमें पैक फॉर्म में मिलेगा सीड जब हम उसको ओपन करेंगे. तो ये जो पेरिकार्प है इसकी कितनी लेयर्स हैं उसे देखते हैं थोड़ा और डिटेल के अंदर. पेरिकार्प को हम 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं. द आउटर मोस्ट लेयर is called as epicarp or it is also known as exocarp. In case of mango, in case of peach, ये एकदम थिन लेयर की फॉर्म में है जिसे हम पील ऑफ करेंगे, रिमूव कर देंगे. वाइल अगर हम बात करें सिट्रस फ्रूट की, तो उस केस में एपिकार्प होती है थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी लेदरी, कुछ कुछ ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जिनके साथ हमने बचपन में बहुत ही शरारतें करी है. एक दूसरे की आंख में पिंच करते थे, थोड़ी सी इरिटेशन क्रिएट करने का काम. तो ये आउटर लेयर की बात थी. सेकेंड लेयर इज मीजोकार्प. बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ये पल्पी वाला पोर्शन है जो हम कंज्यूम करते हैं एज इन केस ऑफ मैंगो. बट ऑरेंजेस की बात करें तो ये थिन पील की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम खाना प्रेफर नहीं करते हैं. ये यहाँ पे फाइब्रस भी हो सकती है. तीसरी और सबसे इनर मोस्ट लेयर है एंडोकार्प. कुछ फ्रूट्स के अंदर ये बहुत ही हार्ड होगी, इसके अंदर कुछ पिट्स बने हुए होंगे. कुछ के केसेस के अंदर ये फाइब्रस होगी, जूसी होगी, जिसे हम ईडेबल पोर्शन की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. और ये फाइब्रस, पल्पी, जूसी, ईडेबल पोर्शन ऑरेंज के केस में हम कंज्यूम करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लेयर. इन्हीं तीनों लेयर के अंदर की तरफ इनक्लोज होगा हमारा सीड वाला पोर्शन, और सीड नए प्लांट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. लेकिन इस सीड के भी कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स है, देखेंगे इसी क्लास के एंड में. सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प, दैट इज एपिकार्प के साथ. तो एपिकार्प क्या सारी फ्रूट्स के अंदर एक जैसी होती है? नो नो, इट मे बी थिन एज इन केस ऑफ टोमेटो. तो इफ वी सी अ टोमेटो, इट्स आउटर पील बहुत ही थिन सा लेयर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज एपिकार्प ऑफ टोमेटो, विच इज वेरी थिन, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट. ऑन अ कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करते हैं हार्ड आउटर लेयर की, हार्ड आउटर एपिकार्प की, तो यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं कोकोनट को. कोकोनट शेल का जो आउटर ये ग्रीनिश पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये इजीली हम पील ऑफ नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी हार्ड. तो टोमेटो के केस के अंदर हमारी एपिकार्प कैसी थी, सॉफ्ट थी और थिन थी. While in case of coconut, this epicarp is very hard and rigid. इस केस में हम इसको इजीली पील ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर इसको इजीली पील ऑफ या रिमूव नहीं किया जा सकता. तो डिफरेंसेस
हो सकते हैं, लेयर एक ही है बट अलग अलग फ्रूट्स के अंदर अलग अलग केसेस प्रेजेंट होंगे। सेकेंड लेयर आती है मीजोकार्प। अब मीजोकार्प भी दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, दो से ज्यादा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। हम यहां पे दो पे अभी स्टिक कर रहे हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस लेयर। तो अभी हमने जो ये ग्रीन कोकोनट देखा है, इसको अगर हम कट करें तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, चलते हैं देखते हैं। जैसे ही हमने इस कोकोनट को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, व्हाट वी गॉट, अंदर की तरफ ये जो थिक बैंड बन रहा है जहां पे ये कॉयर और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मीजोकार्प को, जो कि बहुत थिक है, फाइबरस है, कॉयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि मीजोकार्प के और क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो ये ईडेबल फॉर्म के अंदर भी यूज हो सकता है, विच इज वेरी जूसी, विच इज वेरी पल्पी, एज इन केस ऑफ मैंगो। सबका फेवरेट होता है। अभी गाइज मैंगो की सीजन है नहीं, बट हियर वी हैव द माजा, जो बनी किससे है, मैंगो के इस पल्पी जूसी मीजोकार्प से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंगो का ईडेबल पोर्शन कौन सा, मीजोकार्प वाला। कैसा है, पल्पी एंड जूसी। बट वहीं पे अगर हम कोकोनट की बात करते हैं तो इसके अंदर मीजोकार्प ईडेबल नहीं है, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉयर। नाउ लेट अस स्विच टू द थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोकार्प। एंडोकार्प भी थिन और थिक हो सकती है। फर्स्ट केस पीचेस, सॉरी गाइज मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे एंडोकार्प पीचेस के अंदर कहां प्रेजेंट है, तो ये यहां पे पिट्स की फॉर्म में सीड के चारों तरफ एक हार्ड लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, विच इज नॉट द ईडेबल पोर्शन। तो पीचेस का ईडेबल पोर्शन क्या है, इसका ईडेबल पोर्शन वही है जो मैंगो के केस में था, दैट इज इट्स मीजोकार्प। और आउटर लेयर किसकी बन रही है, एक्सोकार्प की। दिस इज द मिडल मीजोकार्प लेयर। तो ईडेबल पोर्शन मीजोकार्प हो गया। Exocarp is the outer peel while the endocarp is very hard. अब ये तो बात हुई हार्ड एंड थिन एंडोकार्प की। क्या एंडोकार्प किसी फ्रूट के अंदर ईडेबल पोर्शन में यूज हो सकता है? यस, हो सकता है। किस केस के अंदर? तो इफ वी कंसिडर द सिट्रस फ्रूट्स, लेमन की बात करें चाहे ऑरेंजेस की बात करें, तो यहां पे तीनों लेयर्स पहले समझते हैं, फिर देखेंगे कि कहां पे है हमारा ईडेबल पोर्शन एंडोकार्प वाला। The outer peel, which is very leathery, very thick, is known as its exocarp. Then there is very thin covering of mesocarp, which is not the eatable portion. तो eatable portion क्या है? यहां पे सेंटर में हमें जो दिख रहा है fibrous portion. This fibrous eatable portion is the endocarp and it is the eatable portion. अब इसी चीज को देख भी लेते हैं थोड़ा सा। तो this is the outer leathery peel of orange, जिसे हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और इसी में ही प्रेजेंट होती हैं ऑयल ग्लैंड्स। देन बात करते हैं सेकेंड मोस्ट लेयर की, which is thin and fibrous in appearance, जिसे हम कंज्यूम कर भी सकते हैं बट इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है। सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसका जूसी पल्पी पोर्शन जो है, जो हम खाने में कंज्यूम करते हैं, एंड दिस पोर्शन इज फॉर्म्ड बाय ईडेबल पोर्शन, दैट इज एंडोकार्प। तो ये हुई इसकी तीन लेयर, द आउटर मोस्ट एपिकार्प, एक्सोकार्प, थिन लेयर ऑफ mesocarp which is present in between the segments, and the innermost layer is एंडोकार्प, जो कि इसका ईडेबल जूसी फाइब्रस पोर्शन है। तो ये होती है बच्चा तीनों लेयर्स फिनिश हमारी पेरिकार्प की, फ्रूट के वॉल की। आउटर मोस्ट इज एक्सोकार्प, मिडल लेयर इज मीजोकार्प, व्हाइल द इनर लेयर इज एंडोकार्प। ये हमने सिर्फ एक सेगमेंट डिस्कस किया है, दैट इज फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। इसके अंदर की तरफ क्या प्रोटेक्टेड होगा? तो एंडोकार्प को अगर कट करें तो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा सीड। अब सीड जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सीड के अंदर दो चीजें, वन इज द आउटर कवरिंग। किसको कवरिंग प्रोवाइड करनी है? कवरिंग देनी है एम्ब्रियो को, बिकॉज ये ही ग्रो करेगा और प्रोड्यूस करेगा नए प्लांट को।
एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल जो शूट और रूट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सीड के अंदर कहां पे दिख रही है हमें ये सारी चीजें? अगर हम इस मैंगो सीड को कंसिडर करें तो जो आउटर हार्ड लेयर है ये रिप्रेजेंट करती है एंडोकार्प को। जनरली लोग इसी से कंफ्यूज होते हैं दैट दिस इज एक्चुअली सीड, विच इज नॉट। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प विच इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। इसके अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो हमें ब्राउन लेयर दिख रही है दिस इज सीड कोट, और उसके अंदर की तरफ व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्ब्रियो को। एंड दिस एम्ब्रियो विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। कब? जब हम इस सीड को सो करेंगे, प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। यहां पे एक और चीज कंसिडर करनी है, दिस सीड कोट। सीड कोट जो है वो दो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं बच्चा। इट मे बी हार्ड और इट मे बी वेरी थिन। अगर हम कंसिडर करें हार्ड सीड कोट का, तो एज एन एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स जहां पे हमें ये आउटर सीड कोट बहुत ही हार्ड है, इजीली रिमूव नहीं हो सकता ये हमसे। एंड इफ वी गो फॉर द थिन लेयर, तो थिन लेयर की फॉर्म के अंदर जो सीड कोट है उसे हम बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। सी यू कैन लुक इट, दिस इज पेपरी और पाउडरी। हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड कोट प्रेजेंट होते हैं, outer seed coat is generally hard while the inner seed coat is thin. The outer seed coat is called as testa while the inner seed coat is also called as tegmen. तो टेस्टा और टेगमेन हो गए दो सीड कोट, अंदर की तरफ उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है एम्ब्रियो को विच इज गोइंग टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा इसके अंदर आज के छोटे से सेशन में कि एक फ्रूट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आउटर इज पेरिकार्प, थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट वॉल, और उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे छोटू से क्यूट से सीड। सीड दो पार्ट्स का बना है, आउटर इज सीड कोट जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनसाइड के अंदर एम्ब्रियो को। I hope you like the video. Thanks for the watching, and if you like the video, kindly like, share and subscribe this. If you want to study some more interesting topic related to morphology, related to anatomy or any topic related to botany, you can mention in the comment section. We'll see you with the same or another topic in our next video. Take care. Good luck.